नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य विशाल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे प्योर योग के YouTube चैनल पर। लंग्स, फेफड़े। आज हम फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। सामान्य रूप से 6 लीटर वायु आपके लंग्स होल्ड करके रख सकते हैं। TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, आपके फेफड़े कितनी वायु को होल्ड करके रख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच योर लंग्स कैन होल्ड आफ्टर ए फुल इंस्पिरेशन, दैट्स कॉल्ड TLC। एक एडल्ट सामान्य रूप से 12 से 15 ब्रीदिंग 1 मिनट में लेते हैं। यह एक ब्रीदिंग एक पूरी साइकिल है। एक इनहेल यानी पूरक, एक एक्सहेल यानी रेचक, ये दोनों मिलके एक ब्रीदिंग की पूरी साइकिल बनाते हैं। सामान्य रूप से 20 से 25 वर्ष की आयु तक हमारे फेफड़े पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली वे वीकन होने शुरू हो जाते हैं। वीकन होने का कारण सिर्फ एज नहीं, जेंडर, फिजिकल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ आपकी लंग्स की कैपेसिटी तथा वॉल्यूम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आपका डायफ्राम मसल्स ग्रेजुअली वीक होने लगता है, जो रेस्पिरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स है। आपकी लंग्स के टिश्यूज जो एयर के रास्ते को ओपन रखते हैं वो अपना लचीलापन खोने लगते हैं तथा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी डाउन होने लगती है। हम कोई भी एक्सरसाइज करें, हम अपने लंग्स को उनकी कैपेसिटी के अनुसार इस्तेमाल नहीं कर पाते। कोई भी एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से दूर रहें, फ्रेश एयर लें, ये सब छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में बहुत बड़े इम्पैक्ट डालती हैं। आज के समय में हमारे यंग बच्चे थोड़ा सा काम करके या थोड़ा सा तेज चल के हांफने लगते हैं। कारण उनकी लंग्स कैपेसिटी या तो वो कम है या वो रिड्यूस हो रही है। हम अपने फेफड़ों को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। हार्ट तथा लंग्स आपके 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। लंग्स आपको एनर्जी के रूप में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से हार्ट आपके एक एक मसल्स तक पहुंचाता है, जो आपको किसी भी कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्राणायाम में 3 चीज हैं: पूरक, रेचक तथा कुंभक। पूरक सांस भरना, रेचक सांस छोड़ना, कुंभक सांस को रोक कर रखना। कुंभक का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, खास तौर से अंतर कुंभक। यह किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सांस भरिए, अंदर रोक के रखिए, सांस को अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। वेरी ठीक इसी तरह से आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर सांस भरिए, सांस को अंदर रोक के रखिए और धीरे से सांस को बाहर निकालिए। यह है अंतर कुंभक। लेकिन इस अंतर कुंभक में एक पैटर्न है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, उस पैटर्न के थ्रू करेंगे तो यह अधिक प्रभावशाली होगा। वह क्या है? अगर आप 4 सेकंड में इनहेल करते हैं, पूरक करते हैं, तो 8 सेकंड तक आप होल्ड करके अंतर कुंभक लगा के रखिए, और एक्सहेल यानी कि रेचन करते हुए आप 4 सेकंड कम से कम और मैक्सिमम 8 सेकंड, यानी जो आपका इनहेल का समय था उतना तो कम से कम समय आपको एक्सहेल करने में लगना चाहिए। उससे ज्यादा लगे तो अच्छी बात है। दूसरा प्राणायाम जो कि बेसिकली एक शुद्धि क्रिया है, कपालभाति। कपालभाति किस तरह से की जाती है, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कपालभाति का एक अलग वेरिएंट, एक अलग प्रकार से किस तरह से की जाती है, जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में अधिक सहायक है। देखिए किस तरह से करते हैं। ठीक इसी तरह से आपको अपनी दोनों बाजुओं को अपनी साइड रिब्स पे प्रेशर के साथ मारना है। जब आप अपने दोनों हाथ उठाकर इस तरह साइड में रिब्स पे प्रेशर के साथ पुश करते हैं तो आपके लंग्स स्क्वीज होकर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तथा फिर उनमें जगह बनती है ज्यादा ऑक्सीजन जाने की। तब आप इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, ब्रीदिंग के साथ, इनहेल के साथ, तो ज्यादा इनटेक होता है ऑक्सीजन का। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। एक बंद है जिसे हम कहते हैं उड्डयन बंद। उड्डयन बंद किस तरह से किया जाता है, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उड्डयन बंद में आप बाह्य कुंभक लगाते हैं तथा पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं और उसे कमर से लगाने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में
आपके लंग्स पहले स्क्वीज होते हैं और उसके बाद एक्सपैंड होते हैं। जितना ज़्यादा स्क्वीज होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और उतना ही ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है। इस तरह से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। आइए बात करते हैं कुछ आसन्स की जो आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक हैं। सबसे पहले कोन आसन। कोन आसन करने के लिए पहले दोनों पाँवों के बीच में 1.5 से 2 फीट का डिफरेंस लीजिए। धीरे से सांस भरते हुए, सांस इनहेल करते हुए एक हाथ ऊपर उठाइए, एक्सहेल करते हुए साइड बेंड करेंगे तथा इसे होल्ड करके रखेंगे। इस समय पे आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। बहुत कॉन्शियसली और बहुत ग्रेजुअली करेंगे और इसे कम से कम 30 से 40 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आएंगे तथा सेम प्रोसेस दूसरी साइड से करेंगे। यह पोस्चर आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है। आइए बात करते हैं दूसरे पोस्चर की जिसका नाम है व्हील पोज, चक्रासन। जब आप चक्रासन करते हैं तो आपके फेफड़े, आपके लंग्स को एक्सपैंड होने का स्पेस मिलता है तथा यह पोस्चर आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पोस्चर को कम से कम 30 सेकंड और मैक्सिमम 2 मिनट तक होल्ड करके रखिए। इसे 3 से 4 बार कीजिए तथा इस पोस्चर को करने के बाद इसका काउंटर पोज यानी फॉरवर्ड बेंडिंग, आप रॉक एंड रोल भी कर सकते हैं या पवन मुक्त आसन की तरह दोनों पाँव को मोड़ के भी रख सकते हैं, उसको कीजिए। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ जानकारी साझा की जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में सहायक है। कोरोना दोबारा से आ रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए तथा उसके लिए आपके लंग्स का हेल्थी और मजबूत होना आवश्यक है। आप सभी इन एक्सरसाइज को कीजिए और कोरोना से बच के रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।